दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारे देश की संसद चल रही है। संसद के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो ये बहुत खतरनाक हो गया है कि हम आम जनता या देशवासी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सवाल किससे पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए, कौन उठाएगा। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी इस दुनिया के एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने पिछले 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं पूछ सकते। गोदी मीडिया जनता की कोई आवाज या जनता के कोई मुद्दा सरकार से सवाल नहीं पूछता। अब सदन के अंदर जब बात आती है कि चलो भैया सदन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हो जाए, तो केंद्र सरकार उसमें डिस्कशन नहीं करता। अब आप सोच सकते हैं इस समय देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे किस तरीके के होंगे। जैसे एयरवेज पूरा ठप बैठ गया है। पिछले एक हफ्ते में 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स रुक गई, कैंसिल हो गई। 6 लाख से ज्यादा यात्री पड़े रहे अपने अपने एयरपोर्ट्स में, आज भी इफेक्टेड चल रहा है। इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि भाई देखो प्राइवेटाइजेशन के कारण ये क्या हो रहा है। रेलवेज को आप उठा के देख लो, हर ट्रेन लेट चल रही है। कम से कम 12.5 करोड़ बुजुर्गों को मिलने वाली सब्सिडी जो टिकट पे मिलती थी बुजुर्गों को, वो बंद हो चुकी है। पिछले 5 साल से बंद चल रही है। उस पर डिस्कशन होना चाहिए। शिक्षा का बजट कम कर दिया है। पहले 2014 में 11,07,000 स्कूलें हुआ करती थी, जो अब 2025 में घट के 10 करोड़ 17 हजार लाख हो गई है। मतलब कम से कम 80 लाख स्कूलें कम हो गई। अभी तक तो बढ़ जानी चाहिए थी। ये शिक्षा की बात नहीं होगी, करंट मुद्दों पे बात नहीं होगी। वो तो अब चुनाव आयोग इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि भाई पूरे देश का विपक्ष, मतलब आपको आज आपकी सरकार है केंद्र में, लेकिन केवल 36% लोगों ने तो आपको वोट किया है। वो 64% है ना जिन्होंने आपके खिलाफ वोट किया है, तो उनकी आवाज है विपक्ष। तो वो 64% पूरा विपक्ष आपको कह रहा है, चुनाव आयोग से पूछ रहा है कि भाई सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहा है, मशीन रीडेबल डाटा क्यों डिलीट कर दिया, ये हाउस नंबर 0 के नाम से लाखों फर्जी मतदाता कहां से आ गए। इतने सारी तमाम चीजें थी, लेकिन चुनाव आयोग पे कोई चर्चा नहीं होगी। ले दे के पूरा 1 तारीख से 8 तारीख तक विपक्ष ने बैठकर आपका विरोध किया रोज, तब जाके आज 9 तारीख को एसआईआर पर चर्चा करने के लिए सरकार थोड़ा राजी हुई है। तो देश में इतने बड़े मुद्दे, संचार साथी ऐप आप सब पूरे देशवासियों के हर एक के मोबाइल फोन में अनिवार्यता रूप से डालने के लिए मोबाइल कंपनियों को लिख दिया था आपने कि 90 दिन के अंदर सबके मोबाइल फोन में रहना चाहिए। तो क्या जासूसी करना चाह रहे थे आप सबके मोबाइल फोन में घुस के? वो तो भला हो मोबाइल कंपनियों का, जैसे एप्पल सैमसंग लोग ने विरोध कर दिया, तब आप बैकआउट हुए, और उसमें भी पूरा बैकआउट नहीं हुए। अभी भी आप उसमें हो कि नहीं ठीक है हम डाल देंगे, डिलीट करने का ऑप्शन भी दे देंगे साथ में, और अगर डिलीट भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कम से कम लोकेशन तो एनी टाइम रखेंगे। मतलब आपको क्या चाहिए? तो इस तरीके के मुद्दों पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपने 3 लेबर लॉ ले आए, कोड लेबरों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, बिना उनसे पूछे, जैसा 3 काले कानून ले आए थे आप किसानों के लिए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो देश के करंट मुद्दों पर बात नहीं हो रही, लेकिन आपने किस चीज पर एक चर्चा रखी? 10 घंटे की चर्चा केवल वंदे मातरम पर। मतलब 150 साल पुराना हमारा गीत, पिछले 75 साल से हम सभी गा रहे हैं, कोई विवाद नहीं है उस पे भी हिंदू मुसलमान करके आप 10 घंटे की चर्चा रखा है केवल वंदे मातरम पर। हम किस तरफ जा रहे हैं ये समझ के परे है। ये सरकार, ये हमारी गलती है, देशवासियों की गलती है कि एक ऐसी सरकार चुनी है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, ना सदन के अंदर, सदन के बाहर प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता नहीं कर सकते, केवल हम मन की बात सुनते रहे इनकी बैठ के, बस। जय हिंद।